के मुफ्त पार्किंग का हुक्मनामा हवा की नजर। माफिया को मुकदमात का डर, ना ही जेल की सैर का खौफ। सिंध हुकूमत ने कराची के तमाम 25 टाउन से पार्किंग की फीस खत्म की। सड़कों और तिजारती मराकज के बाहर से पार्किंग फीस धड़ल्ले से जारी है। शहर में पार्किंग फ्री कराने पर अमल दरामद करवाना किसी जंग से कम नहीं। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पार्किंग रेट्स हैं, कहीं 20 तो कहीं 30 हैं, कहीं 50 तो कहीं 100 रुपये बटोरने का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शयान अली से। जी शयान, बताइएगा। देखिए, चार्जिड पार्किंग जो है वो जितना बड़ा इशू है शहर कायद के लिए, इतना बड़ा जो है मुझे लग रहा है कि जो इंतज़ामिया है, जिनकी जानिब से हुक्मनामा जारी किया है हुकूमत सिंध की जानिब से कि चार्जिड पार्किंग जो है फ्री की जाए, वो उनके लिए बड़ा चैलेंज भी साबित हो रहा है। क्योंकि इनकी जानिब से ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन अभी भी जो है हमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो अगर बात करें कराची का मेन जो इलाका है सदर, वहाँ पर भी जो है हमें जगह जगह पर जो है पार्किंग माफिया जो है सरगर्म दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त जहाँ से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, कराची का इलाका बहादराबाद है, मेन चार मीनार चौरंगी से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर इस वक्त भी मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि मेरे अकब में एक ये हरी टोपी पहने हुए जो अंकल हैं, ये चार्जिंग की जो है यहाँ से पार्किंग की जो है चार्जिंग वसूल कर रहे हैं। और इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया कि पार्किंग फ्री हो गई, लेकिन इनके जो ठेकेदार हैं वो इनको जो यहाँ पर लेकर आते हैं, सुबह के वक्त छोड़ के जाते हैं, दोपहर के वक्त छोड़ के जाते हैं, उसके बाद वो जो है इनके यहाँ पर पार्किंग अपनी मर्जी से लेते हैं। कोई जो है 20 रुपये में काट रहा है शहरी को, तो कोई जो है 30 रुपये ले रहा है, कोई इसी तरह जो है 50 और 100 रुपये, मतलब जिसकी मर्जी जो जितने चाहे पैसे बोले और शहरियों से बटोरे। अगर शहरी मना करते हैं तो इस दौरान जो है ये पूरा का पूरा गिरोह एक ही जगह इकट्ठे होता है, उसके बाद जो है शहरियों के साथ लड़ने और गालम गलोच में आ जाते हैं। उनकी जानिब से जो है टॉर्चर किया जाता है शहरी को, कि एक ये माफिया जो है पैसे लेने के चक्कर में जो इसी तरह शहरियों को तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर इस वक्त भी जो है पार्किंग माफिया सरगर्म है और ये ठेके का सिस्टम होता है। कहा जा रहा है, जब उनसे बात करते हैं तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये ऊपर से जो है ठेका चलता हुआ आ रहा है। ऊपर कौन बैठा है, ये सवालिया निशान है। हुकूमत सिंध जब अहकामात जारी कर रही है, नोटिफिकेशन जारी कर रही है कि चार्जिंग जो पार्किंग है वो फ्री की जा रहा है, कहीं भी जो है पार्किंग के पैसे नहीं लिए जाएंगे, तो उनको चाहिए कि इस पर अमल दरामद भी कराए और वक्फे से जो है मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करें, अपने अफसरान को बोलें, ताकि अगर कहीं इस तरह, क्योंकि आम तौर पे अगर हम किसी भी इलाके में जा रहे हैं तो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि हरी या पीली टोपी पहने हुए जो ये अफराद हैं, जो कभी सादी टोपी पहने हुए हैं, जबकि इसके साथ साथ जो है कहीं पर जो वो PMC और KMC के नाम से टोपियाँ पहनी हुई है इनकी जानिब से, और जो मर्जी जितनी मर्जी चाहे वो पैसे ले रहे हैं इनकी जानिब से। जबकि हुकूमत को चाहिए कि इस पर अमल दरामद कराए और इनके खिलाफ कार्रवाई करे। अगरचे कुछ अफराद को भी इस तरह जो है गिरफ्तार करते हैं या इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो उसके बाद यकीनन इस पर अच्छा खासा फर्क पड़ेगा और जो माफिया है वो कहीं ना कहीं जो है वो लगाम में आएगा और वो इस पर जो कंट्रोल होते हुए नजर आएंगे। इनके लिए अगर कहीं बात की जाती है, इनसे जब गुफ्तगू की जाती है या इनसे मौक़िफ़ लिए जाते हैं, तो इस दौरान जो है इकट्ठे हो जाते हैं एक ही जगह में, उसके बाद जो ये टॉर्चर भी करने आते हैं, उसके साथ साथ जो है तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं। तो हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अहकामात तो जारी कर दिए गए, ऐलानात कर दिए गए, नोटिफिकेशन जारी हो गए, लेकिन इस पर अमल दरामद कितना होगा ये शहरियों को जो है इंतजार है। शायन अली, ये बताइएगा कि अमल दरामद के लिए किसी फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है? कोई गिरफ्तारियां, अगर एक हुक्म जारी हुआ है तो उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना भी इंतज़ामिया का जो है वो ज़रूरी है उनके लिए। खैर, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर हमें ज्वाइन कर लिया है इंचार्ज सदर टाउन पार्किंग महमूद खान काकड़ ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि इंतज़ामिया की तरफ से ख़त्म कर दी गई है चार्ज पार्किंग, आप लोग क्यों अभी तक पार्किंग चार्ज कर रहे हैं? महमूद खान साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? महमूद खान साहब, बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से चार्ज पार्किंग को ख़त्म किया गया है, तो अभी तक आपने इसको एप्लीकेबल क्यों नहीं बनाया? सर, हमारा मुतालबा पहले भी यही था, अभी भी हमारा मुतालबा यही है कि हमारे टाउन की तरफ से हमें कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जो हमारे लेटर हैं, जो हमारा ठेका है, वो अभी तक कैंसिलेशन लेटर हमें नहीं मिला है। ये बताइएगा कि आपको टाउन की तरफ से कैंसिलेशन लेटर मिलना है? जी, कैंसिलेशन लेटर जो है हमें सदर टाउन देंगे, लेकिन अभी तक हमें कोई लेटर कैंसिलेशन लेटर हमें नहीं मिला है। और हमारा हाई कोर्ट में तकरीबन 2013 से कोर्ट में हमने केस फाइल किया हुआ है। 981 हमारा केस चल रहा है, हमारी स्टे चल रही है हाई कोर्ट की तरफ से। ये बताइएगा कि उस केस की डिटेल्स क्या हैं, क्या पार्किंग से मुत्तलिक है वो?
जी सर, पार्किंग के मुतालिक है। जी, थोड़ा सा उसको शेयर कीजिएगा, क्या है उसमें? उसमें सर यही था, जो हमने टेंडर लिया था सर, तो उन्होंने डिपार्टमेंट को पाबंद किया था कि ये कॉन्ट्रैक्टर जब पार्किंग चला रहा है आपको प्रॉपर चालान भरता है, आपको प्रॉपर जो आपके डिपार्टमेंट के पैसे हैं वो भरते हैं। तो आप लोग, गुजारिश है आप लोगों से, मेहरबानी है आप लोगों से, आप इससे ठेकेदार को पार्किंग फराहम कर लिया जाए। जी तो सर हमारा मुतालबा ये है कि जब अभी मुस्तफा साहब ने ऐलान किया था जी। जो सारे पार्किंग उन्होंने कैंसिल करवाई थी, तो सर हमारा मुतालबा ये है कि अगर कैंसिल करवाई है तो ऐसा जगह फराहम किया जाए कि उसमें आवाम को भी फायदा हो, हमें भी रिलीफ दिया जाए, हमें भी कोई ऐसा जगह दिया जाए जो उसमें आवाम को भी परेशानी नहीं हो, हमें भी परेशानी ना हो। अच्छा, ये कहिएगा महमूद खान साहब के आप केस की नौयत क्या ये होगी कि हुकूमत या बल्दियाती हुकूमत जो है वो इस बात की पाबंद नहीं है कि वो आपको वहां से हटा सके? नहीं सर, क्यों नहीं पाबंद है, बिल्कुल पाबंद है वो। तो फिर आपका मुतालबा क्या है? अभी बल्दियाती हुकूमत से आप लोगों का क्या मुतालबा? सर हमारा मुतालबा ये है, जो हमने ऑक्शन में काम उठाए हैं, जो इन्होंने ऑक्शन करवाए हैं, हमने ओपन बोली में जो काम लिया है सर, जिनका जो इनका तरीकाकार बनता है ऑक्शन कराने का, उस ऑक्शन के मुताबिक हमने काम लिया है, जो हमने पैसे भरे हैं, हमें बुला के डिपार्टमेंट में बिठा के जो हमारे पैसे वो हमें वापस दिया जाए। हमारे पार्किंग के लेटर अगर वो कैंसिल करते हैं या हमें कोई और जगह अलाउड करते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है। अच्छा, ये कहिएगा महमूद खान साहब कि क्या जो ऑक्शन है या जो बोली है वो 1 साल की होती है और उसकी एक्सपायरी में कितना वक्त रहता है अभी आपका? जी साल की होती है। हमारा तकरीबन 4 महीने होते हैं। हम हर महीने का चालान भी जमा कराते हैं, हर महीने का चालान की कापी हमारे पास मौजूद है। जहाँ बोले हम वहाँ पे जमा कराने के लिए हाजिर हैं। हर महीने का हम सरकार को SRP भी जमा कराते हैं, 10% टैक्स भी जमा कराते हैं, चालान भी जमा कराते हैं, जो प्रॉपर तरीका होता है। अच्छा, गुज़श्ता कुछ महीनों से बात हो रही है कि चार्ज पार्किंग को खत्म किया जाएगा, तो इस दौरान आप लोग अपने चालान जमा करवाते रहे हैं? जी बिल्कुल जमा कराते गए। जुलाई का भी चालान जमा करवाया आपने? जी माह जुलाई का भी आप लोगों ने चालान जमा करवाया है? बिल्कुल, जी बिल्कुल जमा कराया है। हमारे पास फोटोकॉपियां मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंचार्ज सदर टाउन पार्किंग महमूद खान काकड़ हमारे साथ मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे शायान अली भी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। खबर आपको दें कि सिंध हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। 25 टाउन्स में पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के बाहर पार्किंग माफिया का राज है। पार्किंग फीस वसूल करने वाले कहते हैं पार्किंग फ्री करना है तो हमें नौकरी फ्राहम की जाए। पार्किंग में गाड़ियों की हिफाजत होती है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद हम्माद से। कराची के 25 टाउन में पार्किंग जो है वो ख़त्म करने का फैसला किया गया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रीगल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के बाहर, जहाँ पर जो है पार्किंग मोटरसाइकिल की जारी है। हमारे साथ जो पार्किंग लगाने वाले शख्स हैं वो भी मौजूद हैं और हमने यहाँ पर देखा कि पार्किंग की फ़ीस भी वसूल की जा रही है। हम इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएँ कि मेयर ने ये बाकायदा ऐलान कर दिया है कि पार्किंग फ़ीस जहाँ ली जा रही है वो ख़त्म की जाए, तो आप क्या समझते हैं कि ये सही फैसला है? यहाँ पर शॉपिंग सेंटर्स के बाहर, मार्केट के बाहर पार्किंग का कोई जो है वो पुरसाने हाल नहीं है, तो लोग अपनी बाइकें कहाँ पार्क करेंगे? आप लोग क्या समझते हैं? पार्किंग फ्री करें ठीक है, लेकिन उसकी जगह हो। ठीक है, पहला नंबर तो जगह होनी चाहिए। अगर जगह नहीं है तो जो बंदे बैठे हैं उनको तनख्वाह दी, तनख्वाह पे खड़े रखें। उनकी मजदूरों की मजदूरी भी निकलेगी, और पार्किंग भी होगी, वो पैसे नहीं लेगा। चले, हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताएं, जो पार्किंग खत्म करने का फैसला किया गया है वो क्या फैसला है? गलत फैसला है। क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? आपके सामने देखो ना, अभी हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई और गाड़ी हमारी सेफ खड़ी है। अभी आप वहाँ पे कैमरा घुमाएं तो देख लो कितने लोगों की बाइक उठा के जा रहे हैं। हमारे साथ फैमिली होती है, हम यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके जाते हैं तो वहाँ सुकून होता है, हमें कोई जहनी टेंशन नहीं होती यार कि ये मेरे साहब का गलत फैसला है। आप भी देखें, जो शहरियों का ये कहना है कि कुछ शहरियों का ये कहना है कि ये फैसला गलत है, क्योंकि यहाँ पर अगर पार्किंग ख़त्म कर दी गई तो लिफ्टर जो है वो इनकी गाड़ियाँ उठाएगा और लेके चले जाएगा। फिर इनको यहाँ से 200 रुपये का रिक्शा करके जो है वो वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पर ये गाड़ियाँ मुंतकिल की जा रही हैं। वहाँ जहाँ के ये 300 रुपये देके अपनी गाड़ी छुड़वाएंगे। इससे बेहतर ये है कि पार्किंग में जाके अपनी गाड़ी खड़ी करें, 20 रुपये दें और अपनी गाड़ी को सेव करें।
है। आप देख सकें आए यहाँ पर जो है लिफ्टरों की जानिब से जो गाड़ियाँ उठाई जा रही हैं और फिर वो यहाँ से लेकर जाते हैं और वहाँ से फिर जो है शहरियों से 300 रुपये जो है वो वसूल करते हैं। तो शहरियों के इस हवाले से यही कहना है कि जो पार्किंग ख़त्म करने का फैसला किया गया है वो एक तरीके से गलत भी है, लेकिन जो पार्किंग वाले हैं वो ये कहते हैं कि अगर उनको पार्किंग नहीं है तो फिर जो है वो हमें यहाँ पर तनख्वाह दी जाए, फिर उसके बाद जो है वो पार्किंग फ्री की जाए। जी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कि कराची में आवाम से पार्किंग फ़ीस ना लेने का फैसला काफ़ी पहले किया था, इसके बावजूद टाउन्स पार्किंग फ़ीस ले रहे हैं। अब पार्किंग फ़ीस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया है। किसी निजी प्लाजा या प्लॉट में पार्किंग फ़ीस ली जा रही है तो अलग बात है। अब बल्दियाती इदारे पार्किंग फ़ीस नहीं लेंगे। में होगा कि 30 जून से पहले ही चीफ मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया था, लेकिन 30 जून को फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ होता है तो KMC ने बहुत सारे मुआहदे किए हुए थे तो वो 30 जून को एक्सपायर हो रहे थे, तो KMC ने 30 जून को ख़त्म कर दिए। फिर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने जुलाई के महीने में ही तमाम टाउन्स को, तमाम इदारों को खतूत लिखे और सूबाई हुकूमत के इस फैसले से आगाह किया कि जो सड़कों पर चार्ज पार्किंग है वो ख़त्म कर दी गई है। अलबत्ता अगर किसी इदारे के पास कोई ऐसी जगह है, प्लॉट्स हैं जो पार्किंग के लिए मुख्तस हैं, वहाँ पर वो चार्ज पार्किंग हो सकती है। तो वो हम जुलाई में कर चुके हैं और जुलाई के शुरू में, और बस कोशिश ही होगी कि अब वो जो माफिया सड़कों पे लोगों को तंग करता है उससे लोगों की जान छुड़ाएं, और शहरियों से गुजारिश ही होगी कि वो चार्ज पार्किंग के नाम पर पैसे लेते हैं वो भी ना दें, लेकिन उसके साथ साथ शहरियों से ये भी गुजारिश होगी कि डिसिप्लिन का भी मुजाहरा करें और तरीके से गाड़ियाँ सड़क पर पार्क करें। बल्दिया उस्मा कराची और टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से पार्किंग फ्री करने का ऐलान। मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों से गैर कानूनी पार्किंग फीस की वसूली जारी। CT21 की टीम को देखते ही पार्किंग माफिया की दौड़ें लग गईं। हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार इस वक्त सदर नाज प्लाजा पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची और टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पार्किंग पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ जो है सिंध हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके मुताबिक अब शहर के 25 टाउन में पार्किंग की वसूली पर जो है वो पाबंदी आयद होगी। नोटिफिकेशन के इतलाक़ को कई घंटे गुजर जाने के बावजूद भी शहर से गैर कानूनी पार्किंग का ख़ात्मा नहीं हो सका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सदर में नाज प्लाजा पर। यहाँ पर जो है वो गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पार्किंग की वसूली जो है वो की जा रही है। जब हमने कराची के इलाके सदर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया तो पार्किंग वसूल करने वाले ने जैसे ही देखा CT21 की टीम जो है कवरेज कर रही है, कैमरा निकाल रही है, तो उनकी जानिब से फौरी तौर पर जो है टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो कैप्स लगाई गई थी वो उतार ली गई और वो पार्किंग की तरफ से जो है वो साइड हो गए। हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इनकार किया। इस वक्त जो है वो बल्दिया उज़्मा कराची की पार्किंग जो है वो शहर में मुफ्त है। 32 पार्किंग को गुज़िश्ता दिनों मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से जो है वो शहरियों के लिए फ्री कर दिया गया था। शहरी 32 मकामात पर फ्री पार्किंग जो है वो कर सकते हैं, जबकि कल जो है सिंध हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके मुताबिक अब टाउन्स भी जो है पार्किंग वसूल नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद भी जो है शहरियों से गैर कानूनी तौर पर पार्किंग की फ़ीस की वसूली का सिलसिला जो है जारी है। पार्किंग माफिया में जगह जगह मुतहरिक दिखाई देता है। सिंध हुकूमत के इस फैसले पर अब भी जो है वो शहर में अमल दरामद नहीं हो रहा है और मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पार्किंग फ़ीस जो है वसूल की जा रही है। जी, इसी हवाले से मजीद बात करें। शहर से चार्ज पार्किंग का सिलसिला ख़त्म नहीं हो सका। सदर कोऑपरेटिव मार्केट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद असलम ने मुर्तज़ा वहाब की जानिब से पार्किंग फ़ीस ख़त्म करने को खुशाइन करार दिया। दुकानदार फैसले पर अमल दरामद के मुंतज़र हैं। मजीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। इस वक्त मैं कोऑपरेटिव मार्केट में मौजूद हूँ और कोऑपरेटिव मार्केट में हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियादों पर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं, लेकिन चार्ज पार्किंग जो है वो ताहाल हम यहाँ पर देख रहे हैं। बिलखुसूस मोटरसाइकिल के हवाले से जो है वो चार्ज पार्किंग यहाँ पर ली जा रही है और जब जो पार्किंग वसूल करने वाला जो बंदा है उसे जब पूछा जाता है कि हुकूमत की जानिब से पार्किंग की फ़ीस ख़त्म कर दी गई है और फ्री पार्किंग कर दी गई है, तो उस पर उनका ये कहना है कि वो तो दिहाड़ीदार जो हैं और उनका जो जिनको ठेका मिला हुआ है वो उनके अहकामात हैं कि फ़ीस ली जाए।
इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कोऑपरेटिव मार्केट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद असलम साहब। आम लोगों को तो मसले मसाइल हैं, लेकिन चार्ज पार्किंग की वजह से दुकानदारों को कितना परेशानी का सामना होता है, और उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं पहले तो मुर्तज़ा वाज साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला दिया है। अपन इस फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। ज़्यादा बेहतर तो ये होता ना कि इस फैसले पे अमल दरामद कराने के लिए मुताल्लिका थाने को या मुताल्लिका DSP को या IG DIG को एक टीम मुकर्रर की जाती है और लोगों को इस ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट करा के फ़ायदा पहुँचाया जाता। अब यहाँ तो क्या है कि आप अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि चार्ज पार्किंग ली जा रही है, सिंगल लाइन डबल लाइन, जो इनकी मनमानी होती है, जैसा रश होता है वैसा ये डील करते हैं। और हमारे कस्टमर जब आते हैं तो हमसे यही कहते हैं कि मुर्तज़ा वाब साहब का फैसला आ चुका है कि चार्ज पार्किंग ख़त्म हो चुकी है और ये फ्री पार्किंग होनी चाहिए। वो आके हमसे शिकायत करते हैं, हम आकर इधर देखते हैं, इनसे बोलते हैं कि भाई आप पार्किंग के पैसे क्यों ले रहे हो, तो वो कोई जवाब नहीं देते, ऐसा ही करते हैं। आज भी ये थे मोहम्मद असलम, जिनका कहना है कि जो मुर्तज़ा वाब ने फैसला किया है पार्किंग फ़ीस ख़त्म करने का, ये बहुत खुशाइन है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इस फैसले पर अमल दरामद भी कराया जाए और इसके साथ साथ मुताल्लिका जो पुलिस एहलकार है या जो थाना है उसको जो है वो इस फैसले पर अमल दरामद कराने के हवाले से मुतारिक कराया जाए, ताकि जो चार्ज पार्किंग लेने वाले जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके और उनका खात्मा यकीनी हो सके। जी, इसी हवाले से बात करते हुए खबर आपको दें कि शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर और बाहर पार्किंग फ़ीस ख़त्म कर दी गई। सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल और अब्बासी शहीद अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों से पार्किंग फ़ीस ख़त्म होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया है। मज़ीद बताएंगे इब्राहिम रन। जी देखिए, बिल्कुल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पार्किंग माफिया मौजूद है, लेकिन कुछ जगहों पे पार्किंग की फ़ीस ख़त्म कर दी गई है। पार्किंग मौजूद है लेकिन फ़ीस ख़त्म हो चुकी है, ख़ासतौर पर अस्पतालों के अंदर और बाहर जो फ़ीस ली जा रही थी मरीज़ों से, तीमारदारों से, वो फ़ीस ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अभी भी इतलात हैं कि कुछ इलाकों में पार्किंग के नाम पर फ़ीस वसूल करने का सिलसिला जारी है। हमारे कैमरामैन काशिफ दिखा सकते हैं कि ये जिना अस्पताल की पार्किंग है, जहाँ पे पहले इतलात थी कि फ़ीस ली जा रही है पार्किंग की, लेकिन अब जो है वो पार्किंग फ़ीस नहीं ली जा रही और यहाँ पर आने वाले जो मरीज़ हैं, तीमारदार हैं, उनको यहाँ पर फ्री पार्किंग की सहूलत दी जा रही है। जैसे कि ये टेबल और कुर्सी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर टेबल मौजूद है, लेकिन यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। पहले यहाँ पर पार्किंग ली जाती थी, लेकिन अब ऐसी कोई कहानी नहीं है। अब यहाँ पे जो है पार्किंग नहीं ली जा रही। और इस हवाले से सिविल अस्पताल में की बात करें तो सिविल अस्पताल के अंदर भी और बाहर जो पार्किंग बनाई गई वहाँ पे भी अब फ़ीस ख़त्म हो चुकी कर दी गई है। और इसी तरह अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर जो पार्किंग मौजूद है, लेकिन वहाँ पे भी फ़ीस नहीं ली जा रही, वो उनकी भी सरकारी पार्किंग है। इसी तरह ये भी सरकारी पार्किंग है, लेकिन यहाँ पर भी फ़ीस नहीं ली जा रही, जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाले जो मरीज़ हैं, तीमारदार हैं, उन्होंने सुख का सांस लिया कि अस्पतालों की इंतज़ामिया ने अच्छा इक़दाम उठाया है कि अस्पतालों के अंदर कम से कम और अस्पतालों के बिल्कुल सामने की जगह पे जो पार्किंग फ़ीस ली जा रही थी वो अब ख़त्म कर दी गई है। लेकिन कराची के कुछ इलाकों में जो है अभी भी फ़ीस वसूल करने का सिलसिला जारी है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ पर आने वाले अफराद ने खुशी का इज़हार किया कि अस्पतालों के अंदर और जो बाहर पार्किंग के नाम वसूल की जा रही थी वो ख़त्म कर दी गई है। जी, सिंध हुकूमत की जानिब से पार्किंग फ़ीस ख़त्म तो कर दी गई, मगर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अब भी पार्किंग के नाम पर रकम बटोरी जा रही है। शहरियों ने मेयर कराची और सिंध हुकूमत से नोटिस देने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची की मारूफ शाहराह, मारूफ तजारती हब सदर के इलाके में मौजूद हैं। ज़ैनब मार्केट के बिल्कुल हक़ब में है, मेरे बराबर में एट्रियम मॉल मौजूद है। सिंध हुकूमत की जानिब से पार्किंग फ़ीस ख़त्म की जा चुकी है, लेकिन अब भी शहर में पार्किंग जो है वो चार्ज की जा रही है। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरे का अब्दुल कयूम आपको दिखाएंगे, सामने ही पार्किंग के कुछ लोग खड़े हुए हैं और पार्किंग ले रहे हैं। इस तरह भी पार्किंग जो है वो ली जा रही है। कैप पहने हुए कुछ चंद नौजवान नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। क्या कहेंगे आप, पार्किंग फ़ीस ख़त्म की है और आपसे कितने पैसे लिए? पहले तो कहना मेरा ये है कि पार्किंग माफिया ये जो यहाँ के नहीं है, इंटीरियर से आते हैं, जेली कार्ड बना के टोपी पहन के खड़े हो जाते हैं और यहाँ तक रोड ब्लॉक होती है, गाड़ियाँ भी रुक रही होती है। और चार्ज क्या है, कोई स्लिप नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। भाई आपकी ये गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो आपके पास कोई सबूत होना चाहिए, वो भी नहीं दे रहे, 50 रुपये ले रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक और शहरी मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो इस सारे मामले को किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे आप पार्किंग के हवाले से? सही है, रोड का पार्किंग ख्याल कर रहे हैं, 10-20 रुपये ले रहे हैं, हमारे लिए सहूलत है भाई। 30 रुपये लेता है, 20 काम। हुकूमत ने तो पार्किंग खत्म कर दी ना, फिर क्यों चार्ज कर रहे हैं पार्किंग को? कब खत्म हो गए? ये ख्याल कर रहे हैं, बच्चे रुके हुए हैं हम तो इसलिए दे रहे हैं। चार्ज खत्म कर दिया, फिर क्यों पार्किंग दी जा रही है? वो पता हम लोग को है ही नहीं।
होगा फिर, हमको पता नहीं है। आप क्या कहेंगे, पार्किंग फीस दी जा रही है? सिंध हुकूमत ने तो पार्किंग की फीस खत्म कर दी है। कल रात को तो टीवी में ऐलान हुआ है कि पार्किंग फीस खत्म कर दी है मेयर साहब ने, ये कल ऐलान हुआ है बाकायदा। अभी तो मैं लगा रहा हूँ, मुझे पता नहीं अभी ये ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, अब मैं लगा रहा हूँ अभी आए। ये आपने शहरी गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है, मुतालबा है सिंध हुकूमत से कि जब सिंध हुकूमत ने पार्किंग फीस ख़त्म कर दी है तो इस तरह की पार्किंग जो मुख्तलिफ शहरों पर, शॉपिंग मॉल्स पर मौजूद हैं, तो उनको पार्किंग फ़ीस चार्ज नहीं करनी चाहिए। इनका मुतालबा है सिंध हुकूमत से इस तरह की जो गैर कानूनी पार्किंग है उसको ख़ात्मा किया जाए और ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ जो है वो लिया जाए, और शहरियों की अपील है सिंध हुकूमत इस पर ख़ास तवज्जो दे। जी।